अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त कराची शहर से बड़ी अहम तरीन खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें एक बड़ी खबर यह है कि कराची शहर में एक बार फिर से कोरोना वायरस के फैलने की इतलात हैं और इस हवाले से अब बहुत अहम तरीन कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इंतहाई तशवीशनाक खबर भी है ये, क्योंकि कराची के हस्पतालों से कुछ मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इस वक्त कितने मरीज़ हैं जो रोज़ की बुनियाद पर हस्पतालों में दाखिल किए जा रहे हैं, और सबसे अहम तरीन बात यह है कि ये जो कोरोना वायरस की लहर इस वक्त कराची शहर में फैली हुई है, ये पहले वाले वायरस से कितनी मिलती जुलती है, क्या इसमें कुछ मुख्तलिफ भी है, और ये किस तरीके से हो रहा है, कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हैं, और सबसे अहम तरीन बात यह है कि ये जो वायरस अब फैल रहा है इसमें किस तरीके से अब बचाव करना चाहिए और डॉक्टर क्या कह रहे हैं इस हवाले से। क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी हाल ही में, जिसमें मैंने बताया था कि एशियाई ममालिक में हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ कोरोना वायरस के केसेस फैल रहे हैं, और ये बड़ी तशवीशनाक खबर भी है। वहाँ पर तकरीबन अब शहरियों को अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। इस हवाले से एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का भी कहा जा रहा है, सोशल डिस्टेंस इख्तियार करने का भी कहा जा रहा है। और तकरीबन हम देख रहे थे कि एशियाई ममालिक में बड़ी तेज़ी के साथ एक बार फिर से कोरोना ने सर उठा लिया था। 5 साल पहले मुतासिर करने वाला ये इंतहाई ख़तरनाक वायरस कोरोना वायरस, जिसने दुनिया भर की मईशत को तबाह कर दिया था। ना सिर्फ दुनिया की मईशत तबाह हो गई थी, बल्कि इंतहाई बड़ा बहरान एक पैदा हो गया था, और हमने देखा था कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में लॉकडाउन लग गए थे, और इस तशवीशनाक सूरत हाल थी, इंतहाई ज़्यादा जानों का ज़ाया हुआ था। इस हवाले से एक बार फिर से 5 साल बाद जिस तरीके से ख़बरें आना शुरू हो गई थी एशियाई ममालिक में, ये इसके केसेस बहुत तेज़ी के साथ आ रहे थे। अब कराची से बड़ी तशवीशनाक खबर सामने आई है। तफसीलन आपको आगाह कर देती हूँ ताकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो वायरस इस वक्त कराची शहर में फैल रहा है ये कितना सीरियस है, इसको कितना सीरियस लेने की ज़रूरत है, और लोगों के अंदर अवेयरनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हो। क्योंकि जो 2019 और 2020 में हमने देखा था, जब कोरोना की एक लहर दुनिया भर में आई थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था सिर्फ इस वजह से हुआ था कि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी इतनी, और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये बीमारी है क्या, ये लगती किस तरीके से है, इसका बचाव कैसे मुमकिन है। तो अभी क्या सिचुएशन है कराची के अस्पतालों से भी आपको देंगे, और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं वो भी आपको आज की खबरों में डिटेल्स देंगे। इस अहम तरीन खबर के अलावा भी कराची शहर से कुछ अहम तरीन अपडेट सामने आ रही हैं, जिसके हवाले से मैं आपको आज की वीडियो में आगाह करूँगी। वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन। मेरा नाम है नाज़रीन आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों को, और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी, जो नाज़रीन इस वक्त चैनल पर नए हैं और अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को फ़ौरी तौर पर मिल जाया करें। हम बात करें ज़रा कराची की, तो सबसे पहले जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कोरोना वायरस के केसेस कराची शहर में बहुत तेज़ी के साथ फैलना शुरू हो गए हैं, और इस हवाले से एक अहम तरीन रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इसी से आपको आगाह करती हूँ। उसके पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में फैल रही है, और इस हवाले से डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, ये बहुत अहम तरीन मामला है। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि एशियाई ममालिक में कोरोना बहुत तेज़ी के साथ अब फैलना शुरू हो गया है। 5 साल पहले आने वाली ये वबा अब एक बार फिर से सर उठाना शुरू हो गई है, और इस हवाले से संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है। कोरोना एक ऐसा वायरस है जो बासानी तौर पर एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक वबा की तौर पर फैलने की सलाहियत रखता है। कराची से रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं और इसके फैलने की वजूहात क्या हैं, इस बीमारी की अलामात क्या हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले हमने देखा था कोरोना फैला था, उसमें जो अलामात थी वो काफ़ी सीरियस भी थी। अभी जो कोरोना के हवाले से इतलात आ रही हैं वो कितनी सीरियस हैं, और अब इस हवाले से क्या कोई तशवीशनाक बात भी है, ये भी मैं आपको बता दूँ। कराची में इतलात ये आ रही हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना वायरस के केसेस अब हस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं, और कई केसेस रिपोर्ट होने लग गए हैं। इस हवाले से डॉक्टर्स क्या कहते हैं वो भी आपको बताती हूँ। लेकिन ना सिर्फ कोरोना, कराची में दीगर बीमारियां भी हम देख रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही हैं। शदीद गर्मी की वजह से स्किन की भी कई बीमारियां कराची शहर में फैली हुई हैं। इस हवाले से भी हस्पतालों से इतलात आ रही हैं कि मरीज़ जौक दर जौक आ रहे हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन की बीमारियां शहर में फैली हुई हैं। इसलिए क्योंकि कराची शहर में इन दिनों गर्मी का राज है, गो के हम देख रहे हैं कि दीगर सिंध के मुकाबले में कराची में गर्मी की शिद्दत फिर भी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है और जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस वक्त आबो हवा भी यहाँ की ऐसी हो गई है, जिसकी वजह से अब स्किन की बीमारियाँ भी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही हैं। दूसरी जानिब हमने आपको कल
भी बताया था कि पेट की बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और डायरिया के हवाले से भी इतलात कुछ तशवीशनाक आ रही थी और बड़ी तेज़ी के साथ हम देख रहे थे कि डॉक्टर्स बता रहे थे कि कराची शहर में ये भी अब फैल रहा है। और आज एक बड़ी खबर सामने आ गई कोरोना के हवाले से। इस हवाले से डॉक्टर्स क्या कहते हैं, निजी अस्पताल के सांस की बीमारी के माहिर डॉक्टर का इस हवाले से कहना है कि मुख्तलिफ अस्पतालों में रोज़ाना की बुनियाद पर 8 से 10 के करीब पेशेंट्स आ रहे हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस की अलामात हैं या कोरोना वायरस में वो मुब्तला हैं। और ये नंबर फिगर इस वक्त आ रहा है कि 8 से 10 मरीज़ हैं ऐसे जो रोज़ की बुनियाद पर आ रहे हैं इस वक्त कराची शहर में। और ये बड़ी इस वक्त हम देखें तो थोड़ी तशवीशनाक बात इसलिए क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर ये केसेस आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये बताया है कि इनमें ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो कौन है। अच्छा, ज़्यादातर जो मरीज़ हैं जो डॉक्टर्स इस हवाले से बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम देख रहे हैं कि दीगर ममालिक में कोरोना एक बार फिर से सर उठा रहा है और ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी है, डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि उनमें ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इस तरीके के केसेस पाए जा रहे हैं और इस हवाले से वो मरीज़ ज़्यादा सामने आ रहे हैं जो कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं। तो अगर आप लोग कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं या आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो सबसे पहले तो आप अपना मुआयना भी कराइए और ख़ुद से कोशिश कीजिए कि अपने आप को कुछ दिन तक आइसोलेट रखिए, मास्क यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए और साबुन से हाथ बार बार धोइए। जो कोरोना वायरस इस वक्त जो कराची में फैला हुआ है जिसकी रिपोर्ट सामने आ रही है, इस हवाले से डॉक्टर्स का कहना है कि मरीज़ों की जो हालत है वो कैसी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं मरीज़ों की हालत कोई सीरियस नहीं है, इस हवाले से कोई ख़तरे की बात नहीं है, मरीज़ों की हालत बेहतर है, कोई ख़तरनाक हद तक ये बात नहीं गई है। तो पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है लेकिन एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस जो वायरस इस वक्त कोरोना दोबारा से कराची शहर में फैलता हुआ नज़र आ रहा है, इसकी अलामात क्या हैं ये भी ज़रा सुन लीजिए। इसकी अलामात हैं बुखार, सर दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जिस्म दर्द। और ये वो बीमारी की अलामात हैं जो हम देखते हैं कि नॉर्मल एक बीमारी होती है कोई भी, उसमें भी यही अलामात होती हैं और शहरी इस हवाले से एहतियात नहीं बरतते और इसको एक नॉर्मल बुखार समझ के या नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम समझ के घर में बैठ जाते हैं जिसकी वजह से मर्ज़ बिगड़ भी जाता है। तो आपको अगर इस तरीके की कोई भी अलामात हैं तो फ़ौरी तौर पर अपने करीबी डॉक्टर को दिखाइए और प्रॉपर इसका इलाज करवाइए। ज़रा आगे बढ़ते हैं, कराची से एक और ख़बर भी सामने आ रही है और कराची में जिस तरीके से ट्रैफिक हादसात हो रहे थे, पैदर पे ट्रैफिक हादसात हो रहे थे और अभी भी होते हैं, अब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हम देख रहे थे कि एक एक्शन लिया गया था और ये एक्शन सामने आया था। गुज़िश्ता कई माह से हम देख रहे थे ट्रैफिक पुलिस अब इस हवाले से इक़दाम कर रही है और ट्रैफिक के जो कवानीन हैं वो काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं। खिलाफ वर्जियों करने वालों के ख़िलाफ़ इस वक्त भी क्रैकडाउन जारी है और इतलात आ रही हैं कि शहर भर में चेकिंग पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं। इस क्रैकडाउन का बुनियादी मकसद शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और रोड पर सेफ्टी को यकीनी बनाना है और कानून की अमलदारी है। बताया जा रहा है क्रैकडाउन के दौरान अब तक 50,000 के करीब एक आ रही है इतलात, मुख्तलिफ के बाइक्स जो हैं तहवील में ले ली गई हैं और जबकि फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियाँ, रंगीन शीशों वाली गाड़ियाँ और दीगर खिलाफ वर्जियों पर भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आप मुतमईन हैं इससे? क्या लगता है आपको कुछ ट्रैफिक हादसात में कभी पेशी आई है या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप जाकर बता सकते हैं इस हवाले से। अभी वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।